मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, आदमी बोलता है दिल से, जब वो बात दिल से मन में पहुंच जाती है तब शब्द नहीं निकल पाते। जैसे कभी आप अगर परमात्मा के सामने बैठो, अचानक आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। अचानक अनायास आप पूजा कर रहे हो, बहुत कम होता है, आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। न उस समय आपने कुछ मांगा है, ना ही कुछ प्रार्थना करी है, बस चेहरा देखते 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 आंसू आने लगे। वो आंखों से देख रहा है, ना वो दिल से कुछ सोच रहा है, और ना ही उस समय तक उसने परमात्मा से कुछ मांगा है। कोई उस समय कोई कामना नहीं करी, पर परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि दिल से बात निकल के मन तक पहुंची। फिर आदमी बोल नहीं पाता, फिर वाणी को विराम देता। कारण ये, वो बोलता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते, वो अपनी बात कह ही नहीं पाता, शब्द निकाल ही नहीं पाता। ये चीज होती है परमात्मा की आप पर कृपा। अगर आपका बड़ा, आपके माँ बाप या कोई आपका मार्गदर्शक आपको ये कहता है कि उस रास्ते पर मत जाओ, वहां शायद गड़बड़ हो सकती है, तो एक बार सोचना चाहिए। ये बिल्कुल सांसारिक बात है। आजकल ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लोग ध्यान की अवस्था कम जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सिद्धियों के चक्कर में, कुंडली जागरण के चक्कर में, इस तरह के चक्कर में ज्यादा जाने के चक्कर में लग रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें अब मैं कह नहीं सकता कि उनका मार्गदर्शक कौन है, गूगल मार्गदर्शक है या कोई उनका कोई और इष्ट है। एक भक्त हमारे मिशन से जुड़ा हुआ है, वो पागल हो गया। अब उसके घर वाले परेशान है, किसी ढंग से है वो पहली वाली स्थिति में आ जाए। देखो, अगर ये सिद्धियां इतनी सरल हो पाती, अगर ये सिद्धियां इतनी सरल और आसान हो पाती, तो ये सभी लोगों को मिल चुकी होती। और साधारण जन की बात छोड़ो, जो संत हैं, कथावाचक हैं, उन्हें मिल चुकी होती। कभी सोचा है ना मिलने का कारण? अगर ये सिद्धियां उसे मिल चुकी होती या जन साधारण के लिए इतनी आसानी से उपलब्ध हो सकती होती तो उसके परिणाम कितने घातक होते, आदमी ये सोचता नहीं है। मान लो किसी को ये पता लग जाए सिद्धियों के द्वारा कि आज से 10 साल बाद उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु का कारण कोई एक्सीडेंट होगा, मृत्यु का दिन ये होगा, मृत्यु के समय ये घटनाएं घटित होती भी होंगी। अब उसके दो परिणाम होंगे। एक परिणाम तो ये होगा, इधर बैठो, एक परिणाम तो ये होगा कि
ये भी संभव हो सकता है कि वो निडर हो जाए। आदमी डरता किस चीज से है? मौत से। किसी चीज से नहीं डरता, केवल मौत से डरता है। और उस मौत से उसे इतना डर लगता है, जैसे मान लो हमारी अभी जरा सी तबीयत खराब हो जाए तो हम कहाँ भागते हैं? अस्पताल। क्यों? मर ना जाए, डॉक्टर बचा ले। डॉक्टर से कहते हैं पैसा जितना तू चाहे उतना ले। वो कहेगा 10 लाख, बिल्कुल, पर बचाना है, गारंटी ले ले। पर मूर्ख इतने होते हैं हम लोग, वो हमसे पहले साइन करवा लेता है कागजों में। बहुत कम लोग को ज्ञान होता है। क्या हम लोग गारंटी चाहते हैं काहे की मर ना जाए। अगर अमुक आदमी को ये पता लग जाए कि उसकी मृत्यु कब होगी तो वो निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मृत्यु तो 10 साल बाद होनी है। चाहे मार लूं, चाहे कितने लोगों का कत्ल कर दूं, चाहे जो करता हूं, ठीक, उसे कहा जाएगा निरंकुश हो जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू देखिएगा। दूसरे तरफा ये लगेगा किसी को कि उस दिन मृत्यु होगी तो भावुक हो जाएगा। जो काम उसे करना होगा 10 साल में, वो जल्दी निपटाने की कोशिश करेगा। भूख मर जाएगी। हर समय एक ही चिंता कि बचना तो हूं नहीं, चाहे कितने भी बड़े अस्पताल में चला जाऊं, क्योंकि डेट निश्चित है, वो डेट आ गई। अब अगर 6 महीने बाद की भी डेट होगी तो वो 1 महीना भी नहीं चल पाएगा। हमारे आदरणीय दादा गुरुजी के संपर्क में एक तांत्रिक आया करते थे। वो अपने जीवन के लगभग अंतिम अवस्था में चल रहे थे। उनका नाम था चौबे जी था शायद। अब एक बार ऐसा हुआ, वो आने के बाद एक्चुअली जब नया नया आदमी पूजा या इस तरफा चलने का प्रयास करता है तो वो ये चाहता है कि ज़्यादा उपलब्धि हाथ लग जाए। उनको भी, जिनको तांत्रिक क्रियाएं ये आती हैं, उन्हें जीवन के अंतिम समय में किसी सुपात्र की या कुपात्र की जरूरत पड़ती है। चाहे वो सुपात्र हो, चाहे वो कुपात्र हो, जरूरत पड़ेगी, अन्यथा उनका प्रेत जीवन पर्यंत भटकता रहे। अब उन्होंने हमारे आदरणीय गुरु महाराज से बात करने का प्रयास करा कि भाई हम तुम्हें ये चमत्कारी सिद्धियां सिखा देंगे। कुछ चमत्कार दिखाया। कहते हैं, ये मैं उनके मुखारविंद से बोले हुए शब्द बोल रहा हूं। उन्हें कुछ थोड़ा सा लालच आया। उन्होंने कहा भी ठीक है, हो जाए, मैं सीख लूंगा। पर हमारे घर की परंपरा आज भी ये है कि अगर हमारे परिवार में किसी भी बड़े ने कोई बात बोल दी तो उसे काटने वाला कोई परिवार में नहीं था और ना ही है। उन्होंने कहा ठीक है, सिखा देंगे, सीख लो। अब अचानक ये हुआ कि वो ऊपर छत पे ले गए। पूज्य पिताजी नीचे बैठे थे। वो ऊपर शाम के नंबर में उन्हें कुछ तांत्रिक क्रियाएं वगैरह कुछ सिखा रहे थे। पूज्य पिताजी को पता लगा कि मामला गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने आवाज दी, मालिक को। वो आए, बोले क्या बात है?
बोले ये मुझे कुछ सिखा रहे हैं। बोले तुम्हें पहले तो हमसे मालूम करना चाहिए था, और दूसरी बात है तुम्हें सीखनी नहीं है, ये हमारे मतलब की चीज नहीं है। कहते हैं जो वो चौबे जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं सिखाऊंगा, और ये बच्चा कहीं जा नहीं सकता सीखे बिना, मैं छोड़ने नहीं इसे। कहते मालिक ने कहा कि तुम लेके भी नहीं जा सकते, अगर यही शर्त है तो तुम इस घर से बाहर इसे लेके जा नहीं सकते जब तक मैं। तो ये तांत्रिक क्रियाएं ये बढ़िया नहीं है, ये सिद्धियां बढ़िया नहीं है। परमात्मा कहता है, और ऐसा भी नहीं है कि ये अनुपलब्ध है, पर ये उन लोगों को उपलब्ध है। परमात्मा कहता है कि अगर ये मैं सबको उपलब्ध करवा दूंगा तो मेरे सृष्टि का विधान बिगड़ जाएगा, बिल्कुल डगमगा जाएगा, सिस्टम से नहीं, फिर तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। बोले कि ये मैं उन लोगों को देता हूं, उन लोगों को प्राप्त होती है मेरे द्वारा, जो लोग परमात्मा में हो जाते हैं, परमात्मा में हो जाते हैं, जिनको न सुख का पता लगता है, न दुख का पता लगता है, न मृत्यु का भय होता है, न जीवन से खुशी मिलती है। आपने देखा होगा कुछ संत ऐसे होते हैं, आज मर जाए ठीक, कल मर जाए ठीक। शायद मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरे मालिक के बहुत पुराने भक्त बैठे हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने उनके सानिध्य में कोई भी काम करवाया, जैसे आश्रम की जमीन देखी, आप लोगों ने कहा कि साहब ऐसी जमीन है, ये रेट है, उन्होंने कहा ठीक। आपने कहा कि साहब लोहा ये रेट है, उन्होंने कहा ठीक। आपने कहा साहब ये गलत हो रहा है, ठीक। कभी उन्होंने उस चीज को वेरीफाई करवाने के प्रयास नहीं करा। ये नहीं कहा कि सुरेश कुमार, महेश कुमार, रमेश कुमार, मेघराज कुमार इस शायद गलत बोल रहा हूं, नहीं। सुख भी ठीक, दुख भी ठीक, ना अच्छा ना बुरा। तो परमात्मा कहता है कि मैं उन लोगों को ये सिद्धियां देने का प्रयास करता हूं जिन्हें इस चीज का सुख दुख का बराबर समझे। जो परमात्मा मैं हो, उनके लिए तो चाहे 50 लाख मिल जाए तो कोई बेकार है, 5 रुपए मिल जाए तो बेकार है, निर्मोही है ना। तो ये अवस्था दूसरी है। हम लोगों को हमारे गुरु भगवान, गुरु महाराज जो बताते हैं साधना की विधि, केवल 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 वही करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अन्य चैनल को पकड़कर या बुक्सों के ज्ञान से उस तरह चलें, आपको हानि ज़्यादा हो जाएगी। कारण ये है, नर्सरी क्लास के बच्चे को अगर आप एमएससी की बुक दो पढ़ने के लिए और मार छेद से पढ़ाओ, तो ना तो वो नर्सरी क्लास का रहा, ना वो एमएससी का रहा, ना उस किताब को पढ़ सकता, ना उसका वजन उठा सकता। वो तो उसे ये भय लगने लगा कि इतनी भारी भारी बुक से मुझे पढ़नी है तो मेरा जीवन तो समझ लो नष्ट, किधर का भी नहीं रहने का। परमात्मा कहता है कि जब तू ऐसा हो जाएगा, ईश्वर मैं, तब ना तुझे मांगने की कामना रहेगी और ना मुझे देने का अफसोस होगा। मान लो उदाहरण के लिए आपके पास 50 लाख रुपए हैं,
आपके बच्चों को जरूरत है, उन्हें आवश्यकता है कि अगर मिल जाए इस समय तो हम अपना कारोबार चला लें, बढ़िया कुछ उन्नति कर लेंगे। आपने नहीं दिया। 20 साल बाद शरीर पूरा हुआ, लड़कों का काम निकल गया, लड़कों ने व्यवस्था करके अपना काम चला लिया। तो अब उस धन की क्या, अब उस धन की उस बच्चे के लिए क्या जरूरत है? कुछ जरूरत है? वो तो काम चल रहा है। वो तो उस समय जरूरत थी, उस समय जरूरत थी। तो उस समय जरूरत थी पर दिया नहीं ईश्वर ने। आप उस समय सिद्धियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कामनाएं कर रहे थे, मगर परमात्मा ने नहीं दिया। जब दिया, जब आपको जरूरत नहीं थी, परमात्मा कहता जब तू इस काबिल हो जाएगा तब मैं तुझे दूंगा, है ना। रामचरितमानस में एक दोहा, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोग जुन काने। क्या मतलब है इसका? भगवान कहते हैं कि तू मेरे में मुझे देख, जब तू और मैं दोनों बराबर हो जाएंगे, न तू रहा न मैं रहा। हम लोग राम राम करते हैं, पता है क्या मतलब है इसका? ये नहीं है कि राम 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 राम, तेरे में भी वही राम है जो मेरे अंदर राम है। राम राम, उधर से भी राम राम। राम सीता नहीं, तेरे अंदर जो राम है वही मेरे अंदर राम है। मैं भी उसी राम का उपासक हूं जो तेरे अंदर राम बोलता है। तू उसी राम का उपासक बन। रामचरितमानस में जब तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी, लिखने के बाद ये प्रसंग आता है। लिखने के बाद वो आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चों ने कहा कि महाराज उधर मत जाओ, आप जिस तरफा जा रहे हो उधर बैल खड़ा है और वो मार देगा आपको। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि भाई मैं अभी ये चौपाई लिख कर आ रहा हूं कि तेरे अंदर भी राम है और मेरे अंदर भी राम है। जब तेरे अंदर राम और मेरे अंदर राम एक है, मैं भी उसी राम के उपासक हूं जिस राम का उपासक तू है, तो तू मुझे क्यों मारेगा? तू मार किसे रहा है? राम को ही तो मार रहा है। वो राम तो जो तेरे अंदर है वो मेरे अंदर है। बोले मैं समझाऊंगा उसे और वो मुझे मारने का नहीं। कोई बात नहीं। अब कहते हैं तुलसीदास जी वहां तक पहुंचे, पता लगा उस बैल ने तुलसीदास जी को मारा तो तुलसीदास जी उल्टे पैर जान बचा के भाग के आए और कहते हैं कि जो चौपाई लिखी थी उसे फाड़ने लगे, पेपर को। पता लगा हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा महाराज क्या कर रहे हो ये? बोले ये चौपाई गलत लिख दी मैंने। बोले कि मैंने तो ये समझ के लिखी थी कि तेरे अंदर भी राम और मेरे अंदर भी राम। भाई जब दोनों एक एक हैं तो एक दूसरे को क्यों झगड़ा क्यों होगा? भाई झगड़ा किस बात का? भाई तू मुझे क्यों मार रहा है और मार किसे रहा है? मैं भी वही हूं जो तू है। भाई हमारा एक हाथ है, एक हाथ दूसरे हाथ को मारता थोड़ी है, सहारे के लिए होता है। कभी ऐसा नहीं कि इसने इसे मारा हो ढंग से। हनुमान जी बोले कि फाड़ो मत। बोले नहीं फाड़ूंगा, ये चौपाई गलत लिखी हुई है और मैंने तो ये समझ के गया था कि उसमें भी राम है और मेरे में भी राम है, और मैं कहा मैंने कि तेरे अंदर भी राम है मेरे अंदर भी राम है, मगर फिर भी उसके बाद उसने मार दिया। बोले मैं भाग के जान बचा कर आया। तो कहते हैं हनुमान जी ने कहा
कि आपने उस राम की तो समझ ली, उसके अंदर भी राम है। उससे पहले बच्चे मिले थे, उन्होंने भी तो आपसे यही कहा था कि वहां मत जाओ। दूसरे राम ने आपसे ये भी तो समझाया था कि वहां वो गड़बड़ है, तुमने सुनी? तुमने उस राम को नहीं पहचाना और जबरदस्ती दूसरे राम में राम ढूंढ रहे हो, है ना? तो ये सारी स्थितियां तब होती हैं जब हम लोग विश्वास करते हैं परमात्मा पर अटूट। पर कभी कभी बच्चे का विश्वास डगमगाने सा लगता है। देखो, विश्वास एक तलवार की धार होती है ना, बिल्कुल एकदम पतली, उस पर चलना होता है। और समाज ऐसा है कि डगमगाता भी जरूर है। कभी कभी हम लोग उस समाज की बातों में आ भी जाते हैं, पर परमात्मा ये कहता है क्योंकि तेरा मैंने दामन पकड़ा है, तुमने नहीं पकड़ा दामन। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने दामन पकड़ा है, परमात्मा ये कहता है कि मैंने तेरा दामन पकड़ा है। तो चाहे समाज कितना भी तेरे लिए कुछ हो, मैं तेरा अनिष्ट नहीं होने देने का, अहित नहीं होने देने का। हाँ, मैं मानता हूं कि तेरा विश्वास डगमगा रहा है, पर फिर भी मेरा दायित्व तेरी रक्षा करने का है, वो करूंगा। देखो, रामचरितमानस में एक मैं प्रसंग पढ़ रहा था। ये प्रसंग जो कुंभ ऋषि की द्वारा लिखित रामचरितमानस है, उसमें बहुत मिलते हैं। मुझे कुंभ वो पढ़ने का मुझे बहुत पसंद आती है। वो गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस से ज़्यादा मुझे पसंद वो आती है, उनके द्वारा लिखी हुई। उसमें एक प्रसंग है, भगवान राम जब अपने साकेत को जा रहे थे तो कहते हैं उनके साथ सारी प्रजा साथ चल दी और रोने लगी। कहते हैं पशु पक्षी भी साथ चल दिए कि साहब हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। और कहते हैं भगवान लेके भी साथ सबको गए, पर देखते क्या है कि जिस धोबी ने मां सीता पर कलंक लगाया, कलंक लगाने वाली बातें कही, भगवान राम ने उस धोबी की हाथ पकड़ रखा। उसने धोबी ने नहीं पकड़ रखा भगवान का हाथ, भगवान ने उस धोबी का हाथ पकड़ रखा। कहते हैं सारी प्रजा ये देख के परेशान होने लगी। ऊपर सारे देवी देवता ये देख के परेशान होने लगे कि भगवान ने क्या कर रहे हैं। इसने मां जगत जननी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया, ऐसा शब्द कहे, इसकी तो कहीं मुक्ति है ही नहीं। पर कहते हैं भगवान से कुछ ने कहा कि भगवान क्या कर रहे हो आप, इसे कहाँ लेके जाओगे, इसे कौन रखेगा, इसे कोई नहीं रखने का। मगर भगवान ने फिर भी हाथ नहीं छोड़ा। कहते हैं भगवान उसे लेके पहले ब्रह्मा जी के पास तक पहुंचे तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि मेरे लोक में इसे लाने की जरूरत नहीं है, किवाड़ बंद कर लिए।
कहा कि साहब मैं ऐसा जघन्य अपराध करने वाले को अगर अपने लोक में रखता हूं तो दूसरे आदमी जो हैं वो क्या कहेंगे। मैं नहीं रखने का, मेरी तरफ से यहां ना छोड़िएगा। भगवान ने उस धोबी की तरफ देखा, धोबी बेचारा घबरा रहा। भगवान ने कहा कि तेरा हाथ मैंने पकड़ रखा है, डरता क्यों है, क्यों घबराता है। कहते हैं भगवान उसे ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए तैयार हुए तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ पे खड़े हो गए कि भगवान इसने जगत जननी के ऊपर कलंक लगाया है, इसके तो आप मैं क्षमा चाहता हूं, इसे मेरे लोक में मत लाओ, मत लाओ। अब सारे देवी देवता परेशान होने लगे कि कहीं ये हमारे साथ ना एडजस्ट कर दें, हमारे साथ ना एडजस्ट कर दें। देखो जैसे वो होता है ना, कोई क्लास में कोई बच्चा शरारती तो उसका क्लास टीचर घबराता, जी ना ना ये तो बिगाड़ देगा, ये तो सारा सिस्टम बिगाड़ देगा क्लास का, ये तो मारपीट मचाए फिरेगा, ना ना जी हमारे बस के नहीं से, कहीं और ले जाओ, कहीं और ले जाओ, ना साला पढ़ेगा ना पढ़ने देगा। वही मेरे ख्याल से वही सिस्टम हो रहा होगा। कहते हैं भगवान ने ध्रुव तारा है उसकी तरफा देखा जाने के लिए, तो उसने हाथ जोड़ कहा कि भगवान अगर मेरे यहाँ आ गया तो मैं टूटकर पृथ्वी पर गिर जाऊंगा। कि जगत जननी की जिसने घोर निंदा करी हो वो मेरे लोक में आ जाए। मुझे ना रहना गवारा है मगर लोक में रखना गवारा नहीं। कहते हैं जहां भी गए सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर कहते हैं भगवान ने वो गिड़गिड़ाने लगा धोबी कि भगवान अब मुझे लग रहा है कि मेरी मुक्ति तो कहीं है ही नहीं। जहां मुक्त होकर जाता, जब वो सारे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, भाई मान लो आपकी कॉपी चेक करने के लिए कोई टीचर ही तैयार ना हो तो पास और फेल का तो कदम कि बाबूजी कितनी बार भी अगर मैं कॉपी भरूंगा, कितनी बार भी एग्जाम दूंगा, जब कॉपी चेक नहीं होनी तो मैं ना तो मैं पास रहा ना फेल रहा, ना अगले क्लास में रहा ना इस क्लास में रहा, मैं तो बेकार ही हो गया, है ना। अब वही हुआ, वो रोने लगा। भगवान ने कहा कि तू रोता क्यों है, तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मैंने तेरा हाथ पकड़ा। कहते हैं भगवान ने उसके लिए नया साकेत बना दिया और आज भी वो अपने अलग साकेत में है, ना ही उसके पास किसी देवता का आना जाना है और ना ही कुछ है। अब देखेगा जो मेरे मालिक के भरोसे हैं, क्या उन्हें डरने की जरूरत है? क्या उन्हें ये सिद्धियां पाने की जरूरत है? बताओ। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अभी बिदुना से आज की बात है, बिदुना से वो आती है ना जिनका पैर में चोट लगी हुई है, क्या नाम महिला का, प्लास्टर हुआ है, कूल्हे की हड्डी टूट गई, वो 3-4 बहनें हैं, एक सी बिल्कुल, उर्मिला। उर्मिला का फोन मेरे पास आया दोपहर शाम के 3-3:30 बज रहे होंगे, रोने लगी। मैंने भाई क्या हुआ? बोले गुरुजी इनके कहीं कोई पाइप वगैरह है। अब वो इतनी रो रही बेचारी कि उसकी आधी बात मेरी समझ में आ रही, आधी समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे कहीं इनके पाइप है और वो पाइप निकल नहीं रहा, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बता रहे हैं, ऑपरेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब क्या करें, मर जाए या जी जाए। मैंने ठीक है निकल जाएगा, परवाह मत कर, जब निकल जाए मुझे बता देना। फिर दोबारा बेचारी का फोन मेरे पास आया 15-20 मिनट बाद, तो गुरुजी बहुत परेशान नहीं हो रही, क्या करूं मैं तो बड़े, इससे बड़े तो मार दो। मैंने कैसी बात कर रही है बेटी, परेशान क्यों है? तो उसने मुझसे कहा मुझे कुछ नहीं पता,
ये पाइप निकलना चाहिए और पैसे हमारे पास है नहीं। मैंने ठीक है भाई, मैं कहा ठीक है 15 से 20 मिनट का समय और दे, निकल जाएगा। और निकलने के बाद फौरन मुझे फ़ोन करना। ये क्या है? अब उसका मेरे ख्याल से 12-13 मिनट बाद फ़ोन आया कि गुरुजी वो निकल गया। मैंने कहा अब तो नहीं, अब तो ठीक है। बोले हाँ ऑपरेशन से बच गई। अब रोने लगी। मैंने कहा आप क्यों रो रही? अरे जब रोने की घड़ी थी तब तो रो रही थी, तब मैंने तेरे रोने को मना नहीं करा। अब तेरा काम हो गया, अब रोने से क्या फर्क, अब रोने से क्या वास्ता, क्यों रो रही है? ये क्या है? ये उसका विश्वास है। परमात्मा, शायद मुझे ऐसा लगता है गुरु भगवान स्वयं गए होंगे उसकी लाज बचाने के लिए। जिस तरह भगवान कृष्ण को जब पुकारा होगा द्रौपदी ने, मन से, दिल से नहीं, मन से पुकारा होगा। जब मन से पुकारता है आदमी तो आवाज नहीं आती, आंखें रोती हैं, आवाज बिल्कुल नहीं आती। जब करुण पुकार गई होगी, भगवान आए होंगे, मुझे लगता है कि आज भी शायद उसका ऐसे ही। अब मैं मालिक से बार बार मालिक की तरफ को देख के कहा कि उन्हें बचाओ लाज। जिम्मेदारी किसकी है? मेरी थोड़ी है। किसकी है जिम्मेदारी? उन्हीं की है। मैं कौन? मीडिएटर है ना। बचाओ। ये क्या है? ये उसका विश्वास बोलता है। ये केवल 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 उसका विश्वास बोलता है। और जहां देखो, अभी जैसे ये बोल रहे थे अखिलेश, मैं पहले भी कहता हूं, आप संसार में जीरो से हीरो बनते हैं, जीरो से हीरो, और परमात्मा के दरबार में हीरो से जीरो बनते हैं। आप अगर हीरो से जीरो नहीं बनोगे, हीरो से जीरो नहीं बनोगे, कुछ नहीं मिलना। एक दोहा है, हम पढ़ते थे तब आपने सुना होगा, जिन ढूंढा तिन पाहिया गहरे पानी बैठ। गहरे पानी बैठ का मतलब क्या है? आपको अपना मान अभिमान सजना पड़ेगा। बिना तजे सोना जब तक उसके आग में नहीं जाता तब तक कुंदन नहीं बनता। परमात्मा जब तक आपको शिकंजे में कसने का नहीं ना, तब तक मजेदार फल नहीं मिलना। आप लोग अगर ये चाहते हैं कि समस्या विहीन हो जाए, आप लोग चाहते हैं कि अगर हम गुरु भगवान के भरोसे हैं तो हमें कोई समस्या ही ना आए, क्या ये संभव है? ये मूर्खों वाली बात है कि भाई हम तो गुरुजी तुम्हारे भरोसे हैं, तुम्हारे चक्कर में भैंस दूध नहीं दे रही, क्या करें, हम तो परेशान हो फिर रहे हैं। 7 बृहस्पति कर लिए, तुम 5 बता रहे थे। बताओ प्रसाद कितनी बार चढ़ा दिया और अभी तक हमारा नाश हुआ फिर रहा। ये क्या है? ये क्या है? वो मूर्ख आदमी केवल यहाँ गाय बच्चा दूध गोबर यही इसी काम के लिए आ रहा है। यहाँ क्या ये देखो, मैं आपसे फिर एक बात कहता हूं, आपकी तबीयत खराब है, हड्डी का रोग है, आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे। आपकी किडनी में दिक्कत है, आप हड्डी वाले के पास नहीं जाएंगे, किडनी वाले के पास जाओगे। आपके दिमाग में प्रॉब्लम है तो आप हड्डी वाले के पास जाओगे, दिमाग वाले के पास जाओगे, है ना, दिमाग वाले के पास जाओगे। यहाँ परेशानी आपके मन की है, तो यहाँ मन के डॉक्टर के पास आए हो। मांग क्या रहे हो? गाय गोबर दूध बछड़ा, क्या? अरे अगर वही कुछ काम करवाना है, वही चाहिए तो उनके चिकित्सक के पास जा। यहां कुछ इस तरह की चीज थोड़ी है। अब गुरु भगवान तुम्हें देना चाह रहे हैं कुछ, वो बनाना चाह रहे हैं डीएम, तुम चाह रहे हो बनना होमगार्ड। मूर्खों वाली बात। तो मालिक आपके साथ ऐसा व्यवहार करना चाह रहा है
जो अद्वितीय हो, जिसको देखकर दुनिया मिसाल दे, आपके अगल बगल वाले कहें कि परमात्मा की इस पर कृपा है। आप आज भी अपने मिशन में अगर देखो तो आपको ये लगने लगा कि वास्तव में मालिक की इस पर असीम कृपा है। ये ना चाहते भी इसके पास पैसे ही पैसा है, ना चाहते भी इसके पास सुख साधन है। आपको लगता है ऐसा, पर ऐसा नहीं है कि परेशानी उसे नहीं है। भगवान राम थे, क्या नहीं कर सकते थे। पुरुषों में उत्तम उन्हें इसलिए ही नहीं कहा गया। भगवान चाहते तो अपनी समस्या सब सॉल्व कर सकते थे। क्या उन्हें ये पता नहीं था कि जो है सीता जी कहाँ हैं? पर लीला करनी थी। परमात्मा को ये हम लोगों को लेसन देना था कि जिस तरह मेरे पास परेशानी आ सकती हैं, जिस तरह मुझे हल करना पड़ेगा, इसी तरह मेरे बच्चों तुम्हें भी हल करना पड़ेगा। घबराए नहीं, डगमगाए नहीं। ये नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा। अभी मेरे पास कल या आज की बात है, उस बच्चे का फोन आया, वो बीआईटी में नहीं आया, वो कह रहा मैं मर जाऊं। बेवकूफ वाली बात। अकेला है लड़का। अब बताओ, मैंने यार क्या एनआईटी और बीआईटी अगर नहीं आने का तो तू यहाँ एनआईटी बीआईटी के लिए आया था क्या? क्या पता परमात्मा तुझे आगे कूदे। तू मरने के चक्कर में लग रहा है, तू अपने माँ बाप से मालूम कर, उसके मुंह में रोटी चलेगी नहीं चलेगी। ये बात कहने के बाद क्या मुझे अच्छा लग रहा है? तू मेरे से बात कह रहा है, तू मुझे अपना गुरु मान रहा है, मुझे कहता है गुरु जी। अगर तू अपना सांसारिक बाप भी मानता है तो एक बाप के सामने बच्चा ये कहेगा मर जाऊं, क्या करूं? तेरा क्या करूं मैं? तुझे मैं क्या पढ़ा लिखा है? इस बार नहीं आया, अगली बार कर। अब अगर एक बार अगर तुझे 2 का पढ़ा याद नहीं हुआ, दोबारा 12 14 10 बार, अब कोई इम्तिहान खत्म थोड़ी हो गए। ये मरने वाली बात क्या है? यही बात है जो सबसे शुरू में मैंने बोलना शुरू करा था, सिद्धियों की। वो लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में सारे काम सुलभ हो जाएं। क्या सुलभ हो सकते हैं? उदाहरण के लिए आप कोई भी व्यवसाय करते हो, क्या पैसा कमाना सुलभ है? आपने इतना नेटवर्क जोड़ा, क्या वो आसानी से जुड़ गया? आपको पत्नी मिली है, जो आपकी पत्नी है उसके माँ बाप से मालूम करो। तुम्हें तलाश करने के लिए उसने कितनी जोड़ चप्पल घिस दी, कितने लोगों के दरवाजे पे गया होगा। क्या आप आसानी से मिल गए अपनी पत्नी को? अभी आपकी बहुत छोटा सा उदाहरण, आई साइट वीक हो जाए, 70 जगह डॉक्टर को दिखाओगे, 70 चश्मे, यो फिट नहीं रहे, क्या आसानी से मिला? पर हम लोग चाहते यही हैं कि कोई तंत्र मंत्र कुछ ऐसा हमारे हाथ लग जाए, जादू की पुड़िया। ये मूर्खता वाली बात है। ये जादू की पुड़िया देना यहां नहीं है। यहां केवल आपको मानसिक शांति दिलाने की क्लास है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बड़ी भारी विडंबना है। ये बात मैं लगभग हर सभा में बोलता हूं। देखो, सच्चे दिल पर हाथ रख के बोलो, शायद कुछ ही लोग हैं जिन्हें उंगलियों पर गिन सकते हो जो डेली सुबह शाम ध्यान करते। उंगलियों पर गिन लो। और ये मूर्ख वाली बात है कि किसी के सामने पर्दा आप इनसे छिपा सकते हो, इनसे सब पे छिपा सकते हो। क्या परमात्मा छिपा सकते हो? नहीं छिपा सकते। चाहते तो हम हैं सब कुछ मिल जाए, मेरी गाय भी दूध दे, मेरा बच्चा भी एनआईटी हो जा, और मुझे पैसा इतना मिले कि भाई साहब, कभी उसने ये नहीं कहा कि गुरु भगवान मैं आपके आश्रम में इतनी सेवा करूंगा, खाना खिलवाऊंगा, झाड़ू लगवाऊंगा। अभी वो कुलवीर क्या क्या बोल रहा था, उससे कभी मालिक ने ये नहीं कहा कि तू प्रार्थना कर
तू पूजा कर, और आज उसी कर्म का फल है, उसे फुर्सत नहीं। अब क्या उसने इतना बड़ा जो नेटवर्क जोड़ रखा है, क्या बिना कर्म करे जोड़ रखा है? आप कर्म नहीं कर सकते। ध्यान में वो आज भी बैठता है, चाहे एक ही समय बैठता है। अब उसकी पत्नी बैठी, वो कहेगी कि जो है उनकी बात कह रहे हैं, ये मुझे कहना नहीं चाहिए। नाम लेकर कभी मैं किसी के लिए नहीं कहता कौन कितनी बार बैठ रहा है। पर देखो एक बात समझ लो, परमात्मा का हम पर कर्ज है। कुछ चीज ऐसी हैं जो आपके भाग्य में नहीं है, मालिक आपको दे रहे हैं। अब देने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी है। मान लो बैंक से आप 50 लाख रुपए उधार ले लो, क्या दोगे? नहीं, ब्याज सही देना पड़ेगा। 5 लाख नहीं, 7 लाख देना पड़ेगा। परमात्मा आपसे ये कहता है कि जो तेरे भाग्य में नहीं था वो भी मैं दे रहा हूं तुझे, क्योंकि तू हट कर रहा है। तू संसार मांग रहा है, संसार ही दे रहा हूं, पर उसके बदले मैं तेरे से चाहता हूं कि तू मेरा चिंतन तो कर। तू चिंतन तो कर। वो तेरे बाप का नहीं है, वो मैंने दिया हुआ है तुझे। तू उसे इस्तेमाल कर, परमात्मा के चिंतन में तो लगा। यही देखो, मैं तुम्हें एक और उदाहरण दे देता हूं जो आप सब लोगों को बिल्कुल समझ में बात सेट बैठेगी। देखो, मेरा आप सभी से यही कहना है, परमात्मा आपके सम्मुख है। अब आप क्या मांग सकते हैं? बाजार में सब चीज मिल रही है, शराब भी मिल रही है, सोना भी मिल रहा है, मिठाई भी मिल रही है, परमात्मा का चित्र भी मिल रहा है, और जहर भी मिल रहा है। अब ये आप पर निर्भर है, आप क्या खरीदते हैं, कैसी आपकी संगति है। जैसी संगति होगी आप वैसा ही खरीदने का प्रयास करोगे। आज मेरी इच्छा बाइक की है, तो बाजार जाऊंगा तो टमाटर नहीं खरीदने का, मैं बाइक की दुकान पे जाऊंगा, मोबाइल देखूंगा कौन सा मोबाइल लेटेस्ट आया है। क्यों? क्योंकि मेरी संगति उन्हीं लोगों की है, मोबाइल वालों की। मान लो तुम्हारी संगति शराब वालों की है, ओहो नई ब्रांड आई क्या, है ना? कौन कौन नए पीने वाले हैं, किसी का परिचय करवाओ। ये क्या है? ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है ना? एक बात मैं और बताऊं आपको, वैसे देर तो हो रही है। पता है ये भोग लगाने की प्रथा क्या है, क्यों है? हम लोग जानते नहीं। हम लोग वही चीज परमात्मा को भोग लगाते हैं जो परमात्मा खा सकता है। कभी शराब का भोग लगाया? क्यों नहीं लगाया भाई? लगाना तो उसका भी चाहिए। कभी सिगरेट का लगाया? क्यों? क्योंकि पता है कि परमात्मा को बुरा लगे। वो भी जो तू पी रहा है मैं तो तुझे तब मानूं, ये मूर्खतापूर्ण बात है। अब कोई भी चीज अगर हमारे गुरु भगवान ने कही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून है। इसीलिए आप लोगों सब लोगों से कहा जाता है कि जो ध्यान की विधि है, केवल 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 उस पर ही केंद्रित रहें। आप ये ना समझो कि मुझे एमएससी पास करनी है। और एक बात और बताऊं, परमात्मा अपने डीएम बच्चे को तो भूल जाएगा, जो लेबर क्लास होगा ना उसका हाथ पकड़े रहेगा। जो अभी भगवान राम ने, मैं सुना रहा था, भगवान राम ने किसका हाथ पकड़ रखा था, है ना? उसका हाथ पकड़ रखा था और लोग पीछे पीछे भाग रहे थे। मालिक ने उन्हें नहीं देखा पीछे भागने वालों को। निंदक नियरे राखिए, है ना? परमात्मा ने उसका हाथ पकड़ रखा। मालिक आपका हाथ पकड़े रहे। आप ध्यान में बैठिएगा, निरंतर ध्यान में बैठिएगा, बहुत आनंद रहेगा। बस ओम श्री गुरुवे नमः।